कहानी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अचानक अपनी नींद से जागती है। तभी उसके सामने उसके पिता दिखते हैं, पर वो उसके पिता नहीं है बल्कि वो एक डीमन है। सीन चेंज होता है। वो लड़की बड़ी होकर एक नन बनती है जिसका नाम सिस्टर लू है। आज उसे न्यूयॉर्क जाना है ताकि वो रोम जा सके। जल्द ही वो न्यूयॉर्क जाने वाले ट्रेन में बैठती है। एक पैसेंजर को देखते हैं जो एक ट्रेवलर है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक बॉक्स दिया है और कहा है कि इसे वो ट्रेन में बैठने के बाद खोले। उधर सिस्टर लू फादर नोवैक से मिलती है। आगे का सफर वो उन्हीं के साथ करने वाली है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि फादर नोवैक लू से नाराज है क्योंकि वो शराब पीती है और एक नन का ये सब करना मना है। पर लू कहती है कि उसके पिता की मौत के बाद कोई है जो उसे हमेशा परेशान करता है। लू नन तो बन गई, पर उसे यहाँ बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि एक नन भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सकती है, पर चर्च में ये नियम है कि नन कभी भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकती है, इसलिए वो अब अपने तरीके से जीती। नोवैक ने बचपन से उसे पाला है, इसलिए उन्हें लू की चिंता है। थोड़ी देर में फादर टॉयलेट जाते हैं, तभी लू की मुलाकात एक छोटी लड़की सोफिया से होती है। वो अपनी दादी के साथ न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि उसके पिता एक इंजीनियर है और अक्सर काम के सिलसिले में उसे भी ट्रेवल करना पड़ता है। लू और सोफिया कुछ देर बातें करते हैं, तभी गैब्रियल को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड ने बॉक्स दिया था। वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक अजीब से जानवर की मूर्ति है। वो उसे छूता है और समझने की कोशिश करता है कि ये आखिर क्या है। तभी लुइस के सामने सोफिया आ जाती है और बताती है कि ये स्मोटियस है जो शैतानों का राजा है। इसके साथ 72 सेनाएं चलती है और ये बदला लेने वाला शैतान है। ये बुरी इच्छा रखने वालों को सजा देता है। गैब्रियल पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। सोफिया कहती है कि वो किताबें पढ़ती है, पर जाते जाते वो कहती है कि ये सब बस किस्से कहानियां हैं। लुइस सोफिया को बच्चा समझकर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और मूर्ति को वापस बॉक्स में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति की आंखों में रोशनी जल रही है, यानी ये कोई आम मूर्ति नहीं है। उधर लू विकी नाम की एक लड़की की मदद करती है उसके लगेज को रखने में। विकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। तभी लू विकी से ड्रिंक पीने के लिए कहती है। विकी कहती है कि क्या आपको अलाउड है। वो कहती है कि मैं ट्रेन में हूँ। जिसके बाद दोनों कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। तभी गैब्रियल को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो रही है। उसके अंदर से मानो किसी और की आवाज आ रही है। शायद उसके शरीर के अंदर किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। इसके कुछ ही देर बाद सिस्टर देखती कि ट्रेन की खिड़कियों से एक साथ कई कौवे टकराने लगते हैं, मानो वो खुद की जान ले रहे हैं। ट्रेन से टकराकर सिस्टर और बाकी सारे पैसेंजर काफी डर जाते हैं। लू को उन कौवों में किसी की परछाई दिखती है। वो समझ चुकी है कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई बहुत बुरा संकेत है। ट्रेन से अनाउंसमेंट होता है कि अगले स्टेशन में रुककर दरार पड़े खिड़कियों को ठीक किया जाएगा। लू फादर को बताती है कि कुछ गड़बड़ है। फादर कहते हैं कि तुमने क्या देखा। लू बताते हैं कि मुझे एक डरावना चेहरा दिखा। तभी सोफिया नोटिस करती है ट्रेन ने स्टेशन को पार कर दिया है जबकि उसे रुकना था और ट्रेन की रफ्तार भी नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही है। फादर लू से कहता है कि वो जाकर कंडक्टर को ढूंढे। लू जाती है, उसे कंडक्टर नहीं मिलता है बल्कि उसका टिकट चेकिंग डिवाइस फर्श पे मिलता है जिसपे खून लगा था, मतलब कंडक्टर की मौत हो चुकी है। लू ये सब विकी और उसके बॉयफ्रेंड डेविड को दिखाती है। जिसके बाद वो लोग ड्राइवर केबिन की तरफ बढ़ते हैं। डेविड केबिन के अंदर जाता है और डरते हुए बाहर आ जाता है, मानो अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि अंदर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की मौत हो चुकी है। दोनों को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, साथ ही ब्रेक भी तोड़ा गया है। अब ये सब एक पैसेंजर एडविन देख लेता है और सभी को बताना चाहता है ताकि सभी लोग चौकन्ने हो सके। लू कहती कि ऐसा करने से लोग पैनिक होने लगेंगे, इसलिए सभी को ट्रेन के पिछले हिस्से में जाना होगा। विकी सभी को कन्विंस करती है पिछले हिस्से में जाने के लिए। सिस्टर कहती है कि वो फादर से बात करती है। ऐसा कहते हैं सीन चेंज होता है और सिस्टर किसी और ही जगह पहुंच जाती है। आसपास कोई नहीं है। वो आवाज लगाती है ताकि कोई उसे सुन सके। तभी उसे उसके पिता दिखते हैं जो पोजेस हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसे फादर दिखते हैं जो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो ज़ोडिएक है जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। फादर कहते हैं कि तुम एक फाइटर हो और तुम किसी से भी लड़ सकती हो। तभी फादर अपना क्रॉस निकालता है और उसके पिता के सामने प्रार्थना करने लगता है, पर वो उस फादर को ही मार देता है। तभी अचानक सीन प्रेजेंट में आता है। लू अनकॉन्शियस हो गई थी, ये सब उसका इल्यूजन था। वो भागकर फादर के पास जाती है, पर फादर की मौत सच में हो चुकी थी। लू प्रार्थना करना शुरू करती है, पर बैकग्राउंड में एक डरावनी आवाज गूंजती है जो लू के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में कुछ कह रही है। तभी एक आदमी उन पे हमला करता है जो शैतान के द्वारा पोसेस है। सोफिया उस पे हमला करती है और लू उसे क्रॉस से डराती है, पर वो लू पे हमला कर देता है जिसे विकी बचाती है। लू सभी को लेकर पिछले डिब्बे में चली जाती है। लू के पास्ट को दिखाया जाता
है जहाँ वो अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में है, जहाँ उसके पिता को पैरालाइज अटैक आया था। वो अपने पिता के साथ है, पर तभी अचानक उसके पिता पॉसेस हो जाते हैं और अपने ही बेटी पे हमला कर देते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोफिया लू से कहती है कि सभी को तुमसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही उनकी रक्षा कर सकती हो। लू कहती है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। अब वो सभी को इकट्ठा करती है और कहती है कि वो वाइन में ईश्वर का आशीर्वाद मिलाएगी ताकि शैतान किसी पे कंट्रोल ना कर पाए। वो वाइन के बोतल को सामने रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद सभी लोग वाइन को प्रसाद की तरह लेते हैं। अब विकी लू से पूछती है कि क्या वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेगी। वो कहती है हाँ। तभी एडविन, जो इन सब के लिए एक सरदर्द था, वो कहता है कि औरत को एक्सोर्सिज्म करने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि वाइन को भी आशीर्वाद देने का हक नहीं था। विकी कहती है कि तुम इतिहास बदलो। तभी सोफिया बताती है कि वो इस ट्रेन में 20 से ज्यादा बार सफर कर चुकी है और उसे पता है कि आगे एक खतरनाक टर्निंग है। अगर ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई तो ट्रेन पलट सकता है। लू कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। सोफिया कहती है कि हमें ट्रेन को इंजन से अलग करना होगा और ये काम कोई ताकतवर इंसान ही कर सकता है। उसे बोगी को जोड़ने वाली पिन निकालनी पड़ेगी, तभी डिब्बा अलग होगा। ये काम डेविड और विकी करने वाले हैं। लुइस कहता है कि क्या हम उस शैतान को मार पाएंगे। लू कहती है कई बार शैतान किसी मूर्ति या किसी वस्तु के अंदर होता है और फिर वो इंसानों को पोजेस करता है। तभी सोफिया बताती है कि उसने एक मूर्ति देखी थी, स्मोटियस। ये सुनकर लू डर जाती है क्योंकि स्मोटियस बहुत ही खतरनाक डिमन है, पर एक रिचुअल है जिससे शायद वो उसे हरा सकती है, पर उसके लिए वो मूर्ति चाहिए ताकि उसमें शैतान को वापस भेजा जा सके और फिर उस मूर्ति को नष्ट करके शैतान को मारा जा सकता है। वो लुइस को मूर्ति ढूंढने को कहती है। विकी और डेविड डिब्बों को अलग करेंगे। एडविन का काम है शैतान का ध्यान भटकाना और लू शैतान से लड़ेगी। लुइस सोफिया से पूछता है कि वो आदमी गैब्रियल कहाँ था जिसके पास वो बॉक्स था, वो किस डिब्बे में है। सोफिया बताती है कि वो पहले वाले डिब्बे में है। सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। लू के पास एक छोटा सा शीशे का डब्बा है जिसमें ड्रग्स है। वो उसे लेना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस है, पर तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और उसके सामने गैब्रियल आता है जो शैतान के कब्जे में है। लू उससे लड़ती है और कहती है कि वो ईश्वर की मदद से तुम्हें हरा देगी। शैतान कहता है कि तुम फादर नोवैक से ज्यादा ताकतवर हो। यहाँ शैतान उसका मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि तुम भी हमारी ही तरह एक पापी हो। उसके हाथ में वो ड्रग है। वो कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ा चखना चाहोगी। तभी लू हिम्मत करती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। शैतान कहता है कि तुम अपने पिता को बचा नहीं पाई, इन्हें क्या बचाओगी, इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब वो प्रार्थना करती है जिससे उस शैतान को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। वो गुस्से में कहता है कि तू इसकी कीमत चुकाएगी। उधर लुइस को वो मूर्ति मिल जाती है और ये बात वो शैतान समझ चुका था, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है और पहले वो सोफिया की दादी को पोजेस करता है और अपने मुंह से ढेर सारे जुगनू निकालकर सोफिया, डेविड और विकी को डराता है। अब वो लुइस के पास जाता है और उसे मार देता है। लुइस हिम्मत करके कहता है कि उसे शैतान पे भरोसा नहीं है। लू लुइस के पास जाना चाहती है पर दरवाजा नहीं खुलता है। तभी शैतान की आवाज आती है कि वो उस छोटी बच्ची सोफिया को अपने साथ ले जाएगा और तभी उसी जो पोजेस को पकड़ लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। लू डेविड और विकी के पास पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि सोफिया को वो शैतान ले गया है। लू कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा। उधर वो शैतान लुइस को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लू सोफिया को ढूंढ लेती है। नैन्सी जो पोजेस थी वो सोफिया को मारने ही वाली होती है कि तभी एडविन उस पे पवित्र वाइन फेंकता है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ होती है। सभी लोग उसे पकड़ते हैं और लू उसके सिर पे क्रॉस रखती है और मंत्र कहती है, जिसके बाद नैन्सी नॉर्मल हो जाती है, पर उन्हें समझ नहीं आता है कि वाइन पीने के बाद भी वो पोजेस कैसे हो सकती है। तभी सोफिया बताती है कि उसकी दादी ने वाइन नहीं पिया था। नैन्सी नॉर्मल हो चुकी है और सोफिया भी बच गई है। लू और बाकी लोग अब लुइस के पास जाते हैं जो काफी जख्मी है। वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने वो मूर्ति खो दिया है और अब मरने वाला है। सोफिया उसे रिलैक्स रहने को कहती है। अब वो बाकी लोगों को कुछ कहती है उससे पहले शैतान की आवाज गूंजती है। वो चाहता है कि लू अकेले में उससे मिले ताकि ये सब खत्म हो सके। लू मान जाती है पर एडविन उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता है। लू कहती है कि गैब्रियल का शरीर अभी खत्म हो रहा है, इसलिए शैतान भी कमजोर हो रहा है, उसे एक नई बॉडी चाहिए, यही समय है उसे मारने का। वो अंदर जाती है जहाँ वो शैतान कहता है कि तेरे पिता एक धोखेबाज है और तुम भी। ये सुनकर लू को गुस्सा आता है। वो उसे क्रॉस दिखाती है और जोर से प्रार्थना करने लगती है जिससे उस शैतान को तकलीफ होने लगती है। ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही वो शैतान उसके शरीर से बाहर निकलने वाला है कि तभी एडविन वहाँ जाता है और गैब्रियल की बॉडी पे अटैक कर देता है, जिसके बाद शैतान गैब्रियल की बॉडी से निकलकर उसकी बॉडी में आने लगता है। लू कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एडविन कहता है कि मैं हमेशा से एक कमजोर और बुज़दिल इंसान बनकर जिया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर मेरे बारे में सभी को बताना। गैब्रियल आजाद हो चुका
चुका था। लू उसे बाकियों की मदद करने को कहती है। अब एडविन पूरी तरह शैतान के कब्जे में है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन अलग करने नहीं दूंगा, यहाँ मौजूद सारे लोगों की आत्मा मेरे साथ जाएगी। वो उस पे हमला कर देता है। उधर ट्रेन अलग हो चुका है, यानी जिस डब्बे में शैतान और लू है वो अलग हो गई है। सभी लोग खुशी मनाते हैं कि वो लोग बच गए। सोफिया को जैसे ही पता चलता है कि लू वापस नहीं आई है, वो टूट जाती है और बहुत रोती है। उधर लू की आंख खुलती है। उसके सामने उसके पिता हैं जो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं स्मोटियस से लड़ नहीं पाया, उसने मुझसे कत्ल करवाए, पर जिस दिन उसने मुझे छोड़ा और तुमने मुझे टच किया तो शैतान की थोड़ी सी शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई जो तुम्हें दोनों समय के बीच में प्रवेश करने की क्षमता देती है। वो समझ चुका था कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी रूह बहुत ताकतवर है और तुम उसे हरा सकती हो। अब उठो और लड़ो। लू वापस होश में आती है और उस पे हमला करती है। वो उसके पैरों पे कांच के टुकड़े से हमला करती है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। शैतान कहता है कि तुम कितनी नासमझ हो, तुम मुझे नहीं बल्कि एडविन को मार रही हो। तभी लू कहती है कि तुम गलत हो। ये कहकर सीट के पास पड़ी मूर्ति को उठा लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मारा जाता है। वो एक मंत्र पढ़ती है और कांच के टुकड़े से उस मूर्ति को स्टैब करती है और उसे खत्म कर देती है। स्मोडियस खत्म हो चुका है और अब ये ट्रेन भी पलटने वाला है, पर हम देखते हैं कि लू किसी शैतान की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल उसके अंदर भी शैतानी ताकत का कुछ अंश है। सीन चेंज होता है और एडविन के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ सभी लोग हैरान थे कि लू आखिर बची कैसे। लू एडविन के परिवार से मिलती है और बताती है कि उसी ने सभी को बचाया था। उसने एडविन की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब लू को कैथोलिक के सबसे बड़े चर्च वेटिकन सिटी में बुलाया जाता है। पॉप जानते हैं कि लू के अंदर एक शैतानी ताकत मौजूद है। लू को लगता है कि उसे अब चर्च से निकाल दिया जाएगा, पर पोप कहता है ऐसा नहीं है, वो उसे साथ रखेंगे ताकि वो अपनी ताकत लूसीफर के बाकी शैतानों से लड़ने में लगा सके और लोगों को बचा सके। इसलिए चर्च ये फैसला करती है कि लू को भी एक्सॉर्सिज्म टीम में शामिल किया जाए और ये पहली बार होने वाला था। तभी वहाँ चर्च की सेक्रेटरी आती है और कहती है कि आज से दुनिया की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है और उसकी शुरुआत राष्ट्रपति से होगी, यानी उसे अभी राष्ट्रपति को पवित्र करना है। और मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।